तो जो है लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट की और कार्बोहाइड्रेट में हम पॉलीसैकेराइड में कुछ क्लासिफिकेशन हमने किया था, जिसमें होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेटेरो मतलब जो एक ही तरीके के यूनिट के बने होते हैं उन्हें होमोपॉलीसैकेराइड बोलते हैं और जो अलग-अलग यूनिट के बने होते हैं उन्हें हेटेरोपॉलीसैकेराइड बोलते हैं। उनकी बात हमने की थी। आज की क्लास में हमें कुछ पॉलीसैकेराइड के बारे में थोड़ी-सा जानकारी लेनी है, तो उनके बारे में पढ़ते हैं एक-एक करके। सबसे पहले जो हमें समझना है और पढ़ना है, वो पॉलीसैकेराइड है ग्लाइकोजन। क्या है? ग्लाइकोजन। अगर मैं ग्लाइकोजन की बात करूँ, तो ग्लाइकोजन जो है बच्चे, ये होता है पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। किसका बना होता है? ग्लूकोज का बना होता है। वैसे इसमें फ़र्क होता है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज होता है, लेकिन हमें ये सारे फॉर्म नहीं पढ़ने हैं, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, 1 मिनट जस्ट। तो मैं क्या कह रहा था, पॉलीमर किसके होते हैं ये? ग्लूकोज के होते हैं। इसके बाद अगर बात करोगे, तो इनको हम एनिमल स्टार्च के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एनिमल स्टार्च। भैया स्टार्च का काम क्या होता है? फूड स्टोरेज का। तो भैया वही काम एनिमल के अंदर कौन करता है? ग्लाइकोजन। तो भैया इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एनिमल स्टार्च बोलते हैं। वैसे स्टार्च क्या हुआ है? स्टार्च क्या स्टोर्ड फॉर्म है फूड का, किसके अंदर? प्लांट के अंदर। यानी अगर प्लांट को अपना फूड स्टोरेज करना होता है, तो किस फॉर्म में करते हैं? इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। अगर हम बात करें, तो ये आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव देंगे। कैसा आयोडीन दे देंगे? पॉजिटिव। इसका मतलब ये नहीं ब्लू ब्लैक कलर देते हैं, कलर अलग-अलग हो सकता है। कलर क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है, बट इनका आयोडीन टेस्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव। और बच्चे ये कैसे होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं। कैसे होते हैं? ब्रांच। अच्छा एक बात और समझना, चलो अभी मैं पॉलीसैकेराइड को पढ़ा दे रहा हूँ, फिर बताता हूँ। जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, वो रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग 2 तरीके का नेचर होता है। उसके बारे में अभी एंड में बताता हूँ। पहले एक बार पढ़ लेते हैं इसको। आप सुनना मेरी बात ध्यान से। जैसे कि मैंने बताया ये क्या है? पॉलीसैकेराइड है, तो बहुत सारी यूनिट्स का मिलके बना होगा। तो अगर मान लूँ इस तरीके से इसके पास ऐसे बहुत सारी यूनिट हों, तो मैं ऐसे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। इसकी ब्रांचिंग यहाँ करते हैं। देखना, सबसे पहले अगर बात करूँ, तो ये एक ग्लूकोज़ हुआ, इस ग्लूकोज़ से जुड़ा होगा ये दूसरा वाला ग्लूकोज़। इस ग्लूकोज़ से जुड़ा होगा ये अगला वाला ग्लूकोज़। इस ग्लूकोज़ से अटैच होगा ये अगला वाला ग्लूकोज़। और यहाँ जो बॉन्ड होगा बच्चे, वो बॉन्ड कौन होता है? 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन-सा? 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। और सुनना बात इम्पोर्टेंट, ये ब्रांच्ड होता है, तो जहाँ पर ब्रांचिंग होती है, वहाँ भी इसका बॉन्ड मिलेगा और वहाँ पर जो बॉन्ड इसका होता है, वो होता है बच्चे 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन-सा बॉन्ड? 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मतलब ये वाला बॉन्ड कौन-सा है? 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक, उसके बाद वापिस से यहाँ 1 और 4 क्या मिलेगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलेगा। मतलब एट द पॉइंट ऑफ ब्रांचिंग, जहाँ से ब्रांचिंग होगी, उस पॉइंट पर कौन-सा बॉन्ड मिलता है? 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बाकी सारी जगहों पर कौन-सा बॉन्ड मिलेगा? 1
4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलेगा और इस तरीके से सो ऑन आगे पीछे ये एक्सटेंड हो जाएँगे, क्योंकि हमने तो 4-5 ही ग्लूकोज़ जोड़े हैं, तो 4-5 ग्लूकोज़ नहीं बहुत सारे ग्लूकोज़ होते हैं, बट हमें ये समझना था कि यहाँ ब्रांचिंग होती है और किस तरीके से होती है। क्लियर बात है? इतना नोट डाउन करो, फिर अगले पे चलता हूँ। अब ग्लाइकोजन के बाद अगर हम अगली बात करें, तो अगला हमारे पास है स्टार्च। क्या है? स्टार्च। अगर मैं स्टार्च की बात करूँ बच्चे, तो ये पॉलीमर होता है ग्लूकोज़ का, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज़। और अगर हम बात करें, तो ये स्ट्रेट चेन होता है। कैसा होता है? अनब्रांच्ड बोलो स्ट्रेट चेन। कैसा होता है ये? अनब्रांच्ड, मतलब इसमें ब्रांचिंग नहीं होती है। एक बात सुनना ध्यान से, यहाँ जो इसकी स्ट्रेट चेन होती है ना, ये ब्रांचिंग नहीं है, जिसका मतलब हमें लग रहा है कि ये सीधा-सीधा स्ट्रेट चेन होगा, लेकिन ये पूरा स्ट्रेट चेन के फॉर्म में नहीं मिलता है। इसकी जो चेन होती है ना बच्चे, वो मॉडिफ़ाई हो जाती है और मॉडिफ़ाई होके किसमें मिलता है? हेलिक्स के फॉर्म में मिलता है। मतलब कुछ ऐसे, हेलिक्स के फॉर्म में। और इसके जो हेलिक्स है ना, इसके हेलिक्स के बीच में क्या ट्रैप हो जाता है? आयोडीन। क्या ट्रैप हो जाता है? आयोडीन। तो मतलब आयोडीन क्या हो जाता है? I2 ट्रैप्ड इन हेलिक्स, ट्रैप्ड इन हेलिक्स। क्योंकि आयोडीन हेलिक्स में ट्रैप हो जाता है, तो इसका आयोडीन टेस्ट भी कैसा आता है? पॉज़िटिव आता है। यानी अगर मैं आयोडीन टेस्ट करूँगा, तो वो कैसा आएगा? पॉज़िटिव आएगा। और इसका कलर याद रखना, कैसा होता है? ब्लू ब्लैक कलर होता है स्टार्च का, ये आपने बहुत बार पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक। और ये एनिमल में क्या करेगा? एनिमल में कुछ नहीं करेगा, किसमें करेगा ये? प्लांट में। स्टोरेज ऑफ फूड। क्या करेगा ये? स्टोरेज ऑफ फूड इन प्लांट, फूड इन, यानी प्लांट्स के अंदर फूड का स्टोरेज करता है। प्लांट्स के अंदर क्या करता है ये? फूड का स्टोरेज करता है। यहाँ तक हो गया। अब इसी के बाद हम यहीं पे साथ-साथ में एक और बात कर ले रहे हैं किसकी? सेलुलोज़ की। अच्छा, बॉन्ड के बारे में नहीं बताया, थोड़ा-सा नीचे करके मैं लिख देता हूँ। बॉन्ड कौन-सा मिलेगा भाई साहब यहाँ? 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ब्रांचिंग-व्रांचिंग तो है नहीं, तो आपको पता है सीधा स्ट्रेट चेन होगी, तो स्ट्रेट चेन में कौन-सा बॉन्ड मिलता है? 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलता है, तो वो बॉन्ड मिलेगा। अगर हम सेलुलोज़ की बात करें, किसकी बात करें? सेलुलोज़ की, जिसका नाम आपने सुना होगा प्लांट सेल वॉल वगैरह के अंदर। तो सेलुलोज़ जो है, ये भी ग्लूकोज़ का ही पॉलीमर होता है। क्या होता है ये? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज़। किसका पॉलीमर है ये? ग्लूकोज़ का। अगर मैं बात करूँ, तो ये आयोडीन टेस्ट नेगेटिव देता है। आयोडीन टेस्ट क्या देगा? नेगेटिव देगा। और सुनना, ये होता है मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसैकेराइड। सबसे ज़्यादा अबंडेंट पॉलीसैकेराइड है ये। कहाँ मिलेगा ये? सेल वॉल ऑफ द प्लांट के अंदर मिलेगा ना? सेल वॉल ऑफ प्लांट में आपको ये देखने को मिलेगा। और आपको पता है, इसी से हम क्या बनाते हैं? पेपर बनाते हैं। इसी से हम क्या बनाते हैं? कॉटन फाइबर्स बनाते हैं। तो कॉटन फाइबर बनाना हो, पेपर बनाना हो, तो सब कहाँ से बना होता है? सेलुलोज़ का। प्लांट का जो पल्प होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन और जो है पेपर वगैरह। और अगर मैं बॉन्ड की बात करूँ, तो यहाँ भी 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। तो आपको एक बेसिक आइडिया इसके बारे में भी होना चाहिए। नोट डाउन करो, इसके बाद आगे चलते हैं।
तो अगला हमारे पास जो पॉलीसैकेराइड है, उसका नाम क्या है? काइटिन। ये भी नाम आपने सुना होगा सेल चैप्टर के अंदर। सुना है कि नहीं? फंगस की सेल वॉल में मिलता है ये। कहाँ मिलता है? फंगस की सेल वॉल के अंदर। और अगर मैं इसकी बात करूँ, तो काइटिन जो होता है, ये क्या है? पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। आपको लग रहा होगा सर ये क्या चीज़ है? तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन जो होता है ना, ये ग्लूकोज़ प्लस अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड कहाँ मिलते हैं? प्रोटीन के अंदर। तो जब ग्लूकोज़ और अमीनो एसिड जो कंबाइन करते हैं, तो बनता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, और उसको जोड़ने से क्या बनता है? काइटिन। अगर हम बात करें, काइटिन जो होता है, ये प्रेज़ेंट होगा फंगस की सेल वॉल में, प्रेज़ेंट इन फंगस सेल वॉल। और कहाँ मिलेगा? एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड। और बॉन्ड इनके अंदर कौन-सा मिलता है भाई साहब? बस वही 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एक और छोटा-सा है, इनुलिन। क्या है? इनुलिन। अगर मैं इनुलिन की बात करूँ, तो इसको याद रखना है, ये होता है पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज़। पॉलीमर ऑफ, इससे पहले आपने जितने भी पढ़े हैं, सब कहीं न कहीं ग्लूकोज़ के थे। काइटिन एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का था, बाकी ये किसका है? फ्रक्टोज़ का पॉलीमर है। और अगर हम बात करें, इसमें जो बॉन्ड मिलता है, वो मिलता है 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन-सा बॉन्ड? 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहाँ आपके जो कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसैकेराइड वाला टॉपिक था, वो खत्म हो गया। इसको नोट डाउन करो, उसको स्टार्ट करते हैं अगला, लिपिड। तो भाई साहब, हमने कार्बोहाइड्रेट की बात कर ली। कार्बोहाइड्रेट के बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक शुरू हो रहा है, उसका नाम है लिपिड। क्या नाम है? लिपिड। अगर आपसे कोई पूछे कि लिपिड क्या है, तो या सिंपल शब्दों में, एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। एंड ग्लिसरॉल। एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब एस्टर एक बॉन्ड का नाम है और कुछ नहीं, अभी थोड़ी देर में समझ जाओगे। यानी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के आपस में जुड़ने से लिपिड बनता है। लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, ये क्या होते हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर। और आपको पता है, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, वो होता है लेस देन 800 डाल्टन। 800 डाल्टन से इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? कम होता है। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल। लेकिन आपको याद होगा, ये माइक्रो मॉलिक्यूल के साथ नहीं मिलते हैं, ये मैक्रो के साथ में मिलते हैं, क्योंकि ये झुंड बना के रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, और इनसॉल्युबल होते हैं। इसी वजह से ये कहाँ मिलेंगे? ऊपर वाले फ्रैक्शन में मिलते हैं। सुनना, अगर हम बात करें लिपिड की, तो भैया लिपिड के हमारे पास टाइप्स होते हैं। और अगर मैं इनके टाइप की बात करूँ, तो टोटल 3 टाइप है मेरे पास। पहला टाइप है सिंपल लिपिड। क्या है? सिंपल लिपिड। दूसरा है कंपाउंड लिपिड। और तीसरा है डेराइव्ड लिपिड। कौन-सा लिपिड? डेराइव्ड लिपिड। तो अगर सॉरी,
लिपिड डेरिवेटिव्स, क्या है? लिपिड डेरिवेटिव्स। अब समझना कि सर ये ग्लिसरॉल क्या होता है और ये फैटी एसिड क्या होते हैं? सही बात है ना? क्योंकि हमें पता चला कि सर लिपिड तो इन्हीं का बना हुआ है, तो बता दो ग्लिसरॉल क्या होता है? तो सबसे पहले हम शक्ल देखते हैं ग्लिसरॉल की। ग्लिसरॉल क्या होता है? CH2OH, CHOH और CH2OH, ये है ग्लिसरॉल। ये क्या है? ग्लिसरॉल। और अगर आपसे कोई पूछे कि सर ये फैटी एसिड क्या होता है? तो कुछ नहीं बता देंगे हम। क्या होता है फैटी एसिड भाई साहब? RCOOH। R क्या है? अल्काइल ग्रुप। क्या है? अल्काइल ग्रुप। यानी अगर मैं बात करूँ R की, तो R क्या हो सकता है? CH3। वैसे मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ, चलो इधर। अगर बड़े साधारण शब्दों में बताया जाए आपको, आप लोग आगे ऑर्गेनिक पढ़ोगे भविष्य में, तो इसका फ़ॉर्मूला होता है CnH2n+1। अगर इस जनरल फ़ॉर्मूला को कोई पूछे फ़ॉलो करे, आपको याद है ना CnH2n+2 वाला, तो वैसे ही अगर इस जनरल फ़ॉर्मूला को कोई फ़ॉलो करेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अल्काइल ग्रुप बोलते हैं, और वही R होगा, ठीक है ना? और इसे हम क्या बोलते हैं? फैटी एसिड। जब ये दोनों जुड़ते हैं तो जाके बनता है क्या? लिपिड। तो सर दोनों को जोड़ के भी देख लेते हैं। तो अगर दोनों को जोड़ने जाएँगे, तो CH2OH लिखा मैंने, यहाँ मैंने लिखा CHOH लिखा, इधर मैंने लिखा CH2OH। अब इधर देखना, अगर आप लोगों को दिक्कत ना हो, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ RC डबल बॉन्ड OH, वही कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, फैटी एसिड। आपको पता है C डबल OH की स्ट्रक्चर कैसी दिखती है? C डबल बॉन्ड OH होता है। अगर हम बात करें, तो जहाँ कहीं आपको आस-पास में 2 OH दिखते हैं ना, वहाँ से आपको क्या करना होता है? बहुत आसानी से पानी बाहर करना होता है। तो जैसे ही आप यहाँ से वाटर बाहर करोगे, तो यहाँ बनेगा CH2O और यहाँ CO और फिर यहाँ R, यही तो बचेगा। और इधर क्या हो जाएगा? CHOH और यहाँ क्या बन जाएगा? CH2। तो ये जो आपको बन के मिला है, ये क्या है? लिपिड। ये है लिपिड, और इस लिपिड को हम बोलते हैं मोनोग्लिसराइड। क्या बोलते हैं इसको हम? मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड। क्लियर बात? नोट डाउन हो गया इतना? चलो अगले पेज पे। ठीक है, रुक गया। तो भाई आप लोगों ने समझा कि लिपिड क्या होता है, फैटी एसिड वगैरह क्या होते हैं। अब एक छोटी-सी बात और, कि सर ये सिंपल लिपिड क्या होते हैं? सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड कुछ नहीं है, जो आपने ऊपर डेफिनिशन पढ़ी थी, एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, यही है सिंपल लिपिड। मतलब ऐसे लोग जो सिर्फ़ एस्टर और ग्लिसरॉल के बने होते हैं, जिसमें क्या होता है? सिर्फ़ क्या होगा? ग्लिसरॉल होगा और फैटी एसिड होगा। मतलब सिंपल शब्दों में, जो चीज़ें फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, इसके अलावा और किसी चीज़ से नहीं बने होंगे। सब बातें एक ही हैं जो लिख रहा हूँ मैं। इसको क्या बोलते हैं? सिंपल लिपिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल लिपिड। एग्ज़ाम्पल क्या है सर सिंपल लिपिड के?
एग्ज़ाम्पल है मोनोग्लिसराइड जो कि आप उधर बगल में देख ही रहे हो। मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, आगे लगा दिया मैंने ETC। और अब अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर की, सुना जानते हैं? थोड़ा-सा ये देख लेना। CH2OH, CHOH, CH2OH। सुन, मैंने एक RCOOH के साथ जोड़ दिया, तो क्या बनेगा? अगर मैंने इसी के साथ 2 RCOOH को जोड़ दिया, तो क्या बनेगा? और अगर मैंने इसी के साथ 3 RCOOH को जोड़ दिया, तो क्या बनेगा? देखो नाम सुनने में तो हमें लगता है कि सर मोनो मतलब 1 ग्लिसरॉल होगा, डाई का मतलब 2 ग्लिसरॉल होगा, ट्राई का मतलब 3 ग्लिसरॉल होगा, सही बात है ना? पर बस सुनने में लगता है, होता नहीं है ऐसा। क्योंकि अगर एक फैटी एसिड जुड़ा हुआ है, कितने फैटी एसिड जुड़े हुए हैं? एक फैटी एसिड, तब इसको बोलते हैं मोनोग्लिसराइड। अगर फैटी एसिड की संख्या हो जाए 2, तब उसको क्या बोलते हैं? डाइग्लिसराइड। और अगर फैटी एसिड की संख्या क्या हो जाए? 3, तब उसको क्या बोलते हैं? ट्राइग्लिसराइड। ठीक, ये है आपका मोनोग्लिसराइड। बहुत मेहनत लग रही है लिखने में, मैं सोच रहा हूँ ग्लिसराइड कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे ग्लिसराइड, एक यहाँ ग्लिसराइड, ये डाइग्लिसराइड, यहाँ 2 जोड़ा है क्या? अच्छा ठीक है, कोई नहीं। इसको ट्राइग्लिसराइड कर देते हैं पहले तो। थोड़ा नंबर में चेंज करना पड़ेगा, परिवर्तन, यानी यहाँ 2 की जगह यहाँ 3 लगाना पड़ेगा, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड नीचे बना दिया है, और यहाँ 2। इस तरीके से हमें मिल गए सिंपल लिपिड। अब आगे हमको समझना है थोड़ा फैटी एसिड के बारे में। किसके बारे में? फैटी एसिड। आप सब तो समझ ही गए हो कि सर फैटी एसिड का सिंपल सा लफड़ा है कि इसमें RCOOH यही होगा, सही बात है? ये जो R है, R के अंदर 1 से लेकर के 19 कार्बन हो सकते हैं। R में कितने कार्बन हो सकते हैं? 1 से 19 कितने भी कार्बन हो सकते हैं। और अगर हम बात करें, तो हम भैया फैटी एसिड को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड, और एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कौन सा फैटी एसिड? सैचुरेटेड, और दूसरा कौन सा है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। अगर मैं बात करूँ सैचुरेटेड का, तो ये वर्ड आपने तो पहले ही सुना है ना? सैचुरेटेड का मतलब क्या होगा? सारे बॉन्ड सिंगल होंगे, सही बात है? यानी ऑल सिंगल बॉन्ड। इसमें 1 और मोर डबल और ट्रिपल बॉन्ड। एक या एक से ज़्यादा क्या होगा? डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं, ये
प्रेज़ेंट होते हैं कहाँ पर? एनिमल में। कहाँ मिलते हैं ये? एनिमल्स में। और ये कहाँ मिलते हैं भाई साहब? प्लांट्स में। ये होते हैं प्रेज़ेंट इन प्लांट्स। और अगर हम बात करें सैचुरेटेड फैटी एसिड की, तो ये हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए। हार्मफुल फॉर बॉडी। बॉडी के लिए क्या होंगे? हार्मफुल होंगे। जबकि ये डू नॉट हार्म बॉडी। तो ये जनरली बॉडी को हार्म नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो सैचुरेटेड होते हैं बच्चे, ये होते हैं स्टोर्ड इन बॉडी। बॉडी में जमा हो जाएँगे। जब बॉडी में जमा होंगे ना, आपके शरीर में क्या करेंगे? कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देंगे। कोलेस्ट्रॉल क्या कर देंगे? इंक्रीज़ कर देंगे। और ये वाले तो भैया स्टोर ही नहीं होते हैं। डू नॉट स्टोर। ये स्टोर नहीं होते। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो इसके एग्ज़ाम्पल याद रखने हैं। जैसे इसका एग्ज़ाम्पल है पाल्मिटिक एसिड। कौन-सा एसिड? पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड के अंदर याद रखना है 16 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन? 16 कार्बन। दूसरा है स्टेरिक एसिड। कौन-सा एसिड? स्टेरिक एसिड। इसमें टोटल 18 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 18 कार्बन के होते हैं। अगर मैं बात करूँ इधर, तो इधर आपका आता है एक ऑलिक एसिड। क्या होता है? ऑलिक एसिड। एक होता है लिनो लेनिक एसिड। एक होता है लिनोलिक जो है एराकिडोनिक एसिड। कौन-सा एसिड? एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड। अगर मैं बात करूँ एराकिडोनिक एसिड के बच्चे, तो यहाँ याद रखना है कि एराकिडोनिक एसिड के अंदर 20 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 20 कार्बन। अच्छा, जहाँ कहीं भी मैंने कार्बन के नंबर लिखे हैं, वहाँ एक छोटी-सी बात क्या याद रखनी है कि ये कार्बन के नंबर इंक्लूडिंग द कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। भाई कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बन होता है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को इंक्लूड करके है। कार्बनिक एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को इंक्लूड करके हम काउंट कर रहे हैं कार्बन के नंबर को। और वैसे तो एनसीईआरटी में नहीं है, बट अगर आप याद रखना चाहो, जो ओलिक एसिड होता है, इसको हम बोलते हैं मूफा। क्या बोलते हैं? मूफा। और ये नीचे वाले दोनों को बोलते हैं पूफा। पूफा नहीं है, पूफा और मूफा। मूफा का मतलब होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और पूफा का मतलब होता है पॉली, मतलब यहाँ 2 या 2 से ज़्यादा बॉन्ड मिलेंगे, समझे ना? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। नोट डाउन करो इसको। अब देखो ध्यान से, हमने सिंपल लिपिड को 2 कैटेगरी में बाँटा है। कितनी कैटेगरी में? 2 कैटेगरी में। एक है फैट और दूसरा है ऑयल। एक क्या है? फैट है और दूसरा क्या है? ऑयल। अब बताओ फैट कैसा होता है? थोड़ा सॉलिड फॉर्म में, तो मतलब इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्या होगा? हाई मेल्टिंग, मतलब ये यूजुअली कैसे दिखेगा? सॉलिड दिखेगा रूम टेम्परेचर पर।
और इसका क्या होगा? लो मेल्टिंग पॉइंट। क्या होगा? लो मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है? सैचुरेटेड होता है। कैसा होता है? सैचुरेटेड वाला है। और याद रखना सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जबकि अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। और अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हैं? अनसैचुरेटेड। कैसे होते हैं? अनसैचुरेटेड होते हैं। अगर आप एग्ज़ाम्पल की बात करोगे तो फैट का एग्ज़ाम्पल है और जो है घी हो गया, बटर हो गया, ये सब इसमें आता है। जबकि अगर इसमें बात करोगे तो आपका मस्टर्ड ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, ये सब कहाँ आते हैं? ऑयल में आते हैं। क्लियर बात? तो इस तरीके से मैंने सिंपल लिपिड को भी 2 कैटेगरी में बाँट दिया है। अब हमारे पास सिंपल लिपिड के बाद जो लिपिड आते हैं वो आते हैं कंपाउंड लिपिड। कौन से लिपिड? कंपाउंड लिपिड। सुनना, अगर मैं कंपाउंड लिपिड की बात करूँ तो मेरे पास कंपाउंड लिपिड के कुछ टाइप्स हैं। जैसे क्या? एक है फॉस्फोलिपिड। क्या होगा? फॉस्फोलिपिड। वैसे कंपाउंड लिपिड होता क्या है? भाई लिपिड होगा, इसके अंदर प्लस नॉन लिपिड पार्ट होगा। नॉन लिपिड पार्ट मतलब लिपिड तो है ही है, लेकिन लिपिड के अलावा कुछ ऐसे पोर्शन भी होंगे जो लिपिड के अंदर नहीं मिलते हैं। तो अगर हम बात करें तो हो गया फॉस्फोलिपिड हो गया, एक हो गया ग्लाइकोलिपिड, एक हो गया लाइपोलिपिड, और एक हो गया क्रोमोलिपिड। ये सब कंपाउंड लिपिड सब क्या है? कंपाउंड लिपिड। लेकिन सुनना, इन सारे कंपाउंड लिपिड में से हमें पढ़ना एक है। कौन सा पढ़ना है? एक। और वो एक कौन है? फॉस्फोलिपिड। कहाँ मिलता है फॉस्फोलिपिड? सेल मेम्ब्रेन में। कहाँ मिलता है? सेल मेम्ब्रेन में। तो अगर हम बात करें फॉस्फोलिपिड की तो सुनना ध्यान से। अगर इस फॉस्फोलिपिड की बात करोगे तो सबसे पहले यहाँ तो आपको क्या मिलेगा? सर ग्लिसरॉल मिलेगा, ठीक है। प्लस आपको फैटी एसिड मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या मिलेगा? H3PO4 मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा यहाँ? नाइट्रोजन बेस मिलेगा। अगर आप देखोगे तो भैया मुझे ग्लिसरॉल मिल जाए और फैटी एसिड मिल जाए, ये तो लिपिड हो गया। ये क्या हो गया? लिपिड। लेकिन अगर मैं इधर बात करूँ तो ये लिपिड का पोर्शन थोड़ी है, ये है नॉन लिपिड पार्ट। क्या ये? नॉन लिपिड पार्ट। ठीक। अब देखना एक बार स्ट्रक्चर बनाता हूँ फिर लिखना। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो मेरे पास क्या होता है? CH2O COR CHOCOR CH2O P डबल बॉन्ड OOH। ये फास्फोरिक एसिड है। अच्छा फास्फोरिक एसिड में अगर आपको पता हो तो ऐसे बनता है, ऐसे। 2 H गायब किया मैंने, क्यों? क्योंकि बॉन्ड बनाया है ना, तो 2 H तो निकालने पड़ेंगे पानी के फॉर्म में। 2 H क्या हो जाएँगे? गायब। अब उसके बाद क्या मिलेगा? CH2 CH2 CH3। यहाँ नाइट्रोजन और एक इसके साथ CH3, एक इसके साथ CH3 और एक इसके साथ। ये एक फॉस्फोलिपिड का एग्ज़ाम्पल है।
क्या ये? एक फॉस्फोलिपिड। और इस फॉस्फोलिपिड का नाम क्या है? लेसिथिन। क्या नाम है इसका? लेसिथिन। यानी अगर मैं यहाँ पीछे जाके एग्ज़ाम्पल लिखूँ फॉस्फोलिपिड का, क्या आएगा? लेसिथिन आएगा। यहाँ पीछे कुछ लिखना था? पहले लिख लो उसका फिर स्ट्रक्चर बनाना। यहाँ कार्बन 2 ही होते हैं, ये इसको जोड़ देना। ठीक है ना? नहीं ठीक है, ज़्यादा होने का 3 बॉन्ड यहाँ ऊपर 4-5 बॉन्ड हो जा रहे थे। देखा नहीं तुम लोगों ने? कितने हो रहे थे? 5 बॉन्ड, यहीं जुड़ता है, ठीक है ना? लेसिथिन। अच्छा अगर लेसिथिन के अलावा मैं अगर एनसीईआरटी में एग्ज़ाम्पल लें, आपका मन करे तो लिख लेना, अगर आपका मन ना करे तो मत लिखना। जैसे एक सिफेलिन होता है, क्या होता है? सिफेलिन। जैसे एक होता है स्फिंगोलिपिड, क्या होता है? स्फिंगोलिपिड। ये सब कंपाउंड लिपिड के अंदर आते हैं। आपकी चॉइस है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लेना, अदरवाइज़ एनसीईआरटी में तो नहीं है। एनसीईआरटी में एक डायग्राम है, ये डायग्राम बना हुआ है तो याद रखना, और ये इम्पोर्टेंट डायग्राम है, कई बार शक्ल इसकी दिखा के आपसे पूछ लेते हैं, ये कौन-सा है, आइडेंटिफ़ाई करो इसको। अगला क्या है? लिपिड डेरिवेटिव्स। लिपिड डेरिवेटिव्स में 2 हमें पढ़ने हैं, एक पढ़ना है स्टेरॉइड्स और दूसरा पढ़ना है लोकल हार्मोन, ऐसे प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या? प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन एक हार्मोन है और कुछ नहीं। तो इसके बारे में तो बस इतना याद रखना है कि ये क्या है? हार्मोन। स्टेरॉइड आपने सुना होगा। अगर हम बात करें स्टेरॉइड जो होता है, तो ये मोस्ट अबंडेंट लिपिड होते हैं। और दूसरी बात, अगर हम बात करें तो इसका एग्ज़ाम्पल है कोलेस्ट्रॉल। क्या एग्ज़ाम्पल है इसका? कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल की शकल आपको याद रखनी है। तो शकल एक बार एनसीईआरटी से लेके आते हैं। हाँ, तो बड़ी मेहनत के बाद ये जो खूबसूरत सी शकल हम लेके आए हैं, ये कोलेस्ट्रॉल की है। किसकी है? कोलेस्ट्रॉल की है। क्लियर? तो इसको जो है बनाना है, और इसकी शकल इम्पोर्टेंट भी है, आती भी है पेपर में। ठीक है ना? तो जो है लिपिड वाला टॉपिक हमारा हो गया खत्म। अगली क्लास में जो है हम बात करेंगे आगे के टॉपिक की, यानी प्रोटीन की। ठीक है ना? आज के लिए बस यहीं तक, धन्यवाद।